हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद सौरभ में। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे CUT-UG हिंदी के बारे में। CUT-UG हिंदी से रिलेटेड आपके मन में जितने भी प्रश्न बन रहे होंगे सभी टॉपिक्स में हम बात करेंगे बारी बारी से। तो हम वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अब अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप स्किप करते हैं तो आपको एडमिशन्स के बाद भी समस्याएं झेलनी पड़ सकती है और एडमिशन टाइम आप जब काउंसलिंग के लिए आते हैं तब भी आपको समस्याएं झेलनी पड़ सकती है। तो वीडियो को लेकर वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी में एडमिशन आपको कैसे मिलती है। जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, हैदराबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आप एडमिशन लेना चाहते हैं यूजी में, तो आपको एडमिशन कैसे मिलेगी। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ BA कोर्सेस नहीं चलती है अदर यूनिवर्सिटी की तरह। आप अदर यूनिवर्सिटी में जैसे BHU हो गया, DU हो गया, या जैसे और भी यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी है उसमें आपको BA के कोर्सेस मिल जाएंगे, पर यहाँ आपको BA के कोर्सेस नहीं है। यहाँ IMA कोर्सेज चलती है, मतलब एक तरह से IMA प्रोग्राम उसको बोल सकते हैं। तो IMA का मतलब क्या होता है? IMA का मतलब होता है इंटीग्रेटेड मास्टर। तो ये ना सोचे कि यहाँ BA के कोर्सेज नहीं चलती, यहाँ का BA के कोर्सेज चलती है, बस नाम अलग है। बहुत सारे लोग इसलिए अप्लाई नहीं कर पाते, उनको लगता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में BA कोर्सेज नहीं है। बिल्कुल BA कोर्सेज है, बस नाम अलग है। IMA का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड मास्टर। इंटीग्रेटेड मास्टर का मतलब क्या होता है? BA प्लस MA दोनों एक साथ आपको डिग्री मिल जाएगी। आपको BA के बाद फिर से CUT PG के एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। यानी कि मान लेते कोई बच्चा BHU में एडमिशन लिया और BA में एडमिशन लिया, BA मतलब हिंदी से लिया एडमिशन, बट अगर उनको MA करना होगा तो उनको फिर से CUT PG यानी MA के लिए फिर से उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तब जाकर उनको एडमिशन मिलेगी। बट आपके लिए बेनिफिट यही है कि आपको फिर से PG में एडमिशन देने के लिए फिर से एडमिशन लेने के लिए आपको अलग से एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप एक साथ ही BA प्लस MA कर लेंगे, तो मैं इसको अच्छा मानता हूँ। आपको टाइम भी बचेगा, तो मेरे लिए तो यही अच्छा लगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में IMA हिंदी में एडमिशन लें तो आप ज़रूर लीजिए। मैं आपको बता दिया हूँ कि IMA का मतलब क्या होता है। सिंपल सी मतलब है BA प्लस MA एक साथ आपको हो जाएंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम MA नहीं करें, BA करके जा सकते हैं, तो बिल्कुल 3 साल में एग्जिट ले सकते हैं, आपके लिए खुला ऑप्शन है। बट अपने NEP के अकॉर्डिंग जैसा आप जानते हैं कि MA 1 साल का हो गया है और BA 4 साल का हो गया है। तो अगर आप BA 4 साल करते हैं तभी आपको ऑनर्स डिग्री दी जाएगी। अगर आप 4 साल नहीं करते तो आपको सिंपल ग्रेजुएशन का डिग्री दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। और अगर आप 4 साल का BA कर लेते हैं तो आपको ऑनर्स का डिग्री मिल जाएगा और उसके बाद 1 साल आप MA के लिए एलिजिबल हो जाए। मतलब कि बात उतना ही रहा, इस तरह से कान छुएं चाहे इस तरह से कान छुएं, बात नहीं हुआ। पहले 3 साल का BA हुआ करता था, 2 साल का MA हुआ करता था, अब 4 साल का BA हो गया, 1 साल का MA हो गया, ध्यान रखिएगा। बट आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको 5 साल तक ही रहना है यहाँ, चाहे तो आप 3 साल में भी छोड़ सकते हैं। मेरा यह 4th ईयर है, मैं भी हिंदी का ही छात्र हूँ। 2022 में जब पहली बार CUT आया था तभी मैं यहाँ एडमिशन्स लिया था और हिंदी से ही एडमिशन्स लिया हूँ। मैं आपकी एक तरह से बोल सकते हैं सीनियर्स होंगे, क्योंकि आप भी हिंदी में रहेंगे, मैं भी हिंदी में हूँ। आपका 1st ईयर रहेगा, मेरा 4th ईयर रहेगा। मैं भी MA में फ़िलहाल हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि BA प्लस MA एक साथ ही हो जाती है, तो मैंने एग्जिट नहीं लिया था। मुझे अच्छा लगा यहाँ रहना। क्यों अच्छा लगा, वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं पहला पॉइंट पे कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में आपको एडमिशन कैसे मिलेगी। पहले यही कि आपको CUT एग्ज़ाम में आपको हिंदी का पेपर देना है। हिंदी का पेपर से ही आपको मेरिट बनता है। जितना भी आप हिंदी में मेहनत करें, जी जान लगा दें, जितना ज़्यादा नंबर ला सकते हैं बिल्कुल लाइए, हिंदी के पेपर से आपको एडमिशन्स मिलेगी। बट आपको इंग्लिश का भी पेपर देना है। आपके मन में प्रश्न है कि इंग्लिश का पेपर क्यों देना है। इंग्लिश का पेपर इसलिए देना है कि इंग्लिश का पेपर क्वालिफाइंग है। अगर आप इंग्लिश का पेपर नहीं देते हैं तो आपको हिंदी में आप क्यों ना 100% ले आएँ, कुछ मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं रह जाएंगे। तो आपको इंग्लिश का भी पेपर देना। इंग्लिश में आपको 35 मार्क्स लाना, ओनली 35 मार्क्स। कितना? 35 मार्क्स, ज़्यादा नहीं लाना है। तो 35 मार्क्स का मतलब क्या हुआ? 7 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, तो 7 क्वेश्चन आप अटेंड करेंगे तो 35 मार्क्स आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि 35 मार्क्स लाना बहुत आसान है। आप आँख मूंद कर भी बना लेंगे तो आपको बन जाएगा। तो मेन आपको पूरा फोकस कहाँ करना है? 99% आपको फोकस करना है हिंदी पे फोकस करना और 1% करना इंग्लिश पे करना है। मतलब इसको लोड ही नहीं लेना। आप आँख मूंद कर भी जाएंगे तो बना देंगे। और अब जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं फिलअप किया तो प्लीज़ जाकर फॉर्म भर दें। 31 जनवरी लास्ट डेट है, 31 जनवरी 2026 लास्ट डेट है। उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर आपने CUT का फॉर्म नहीं भरा तो जाकर भर दें। ये कुछ एडमिशन लेने का प्रोसेस रहा। अब क्वालिफिकेशन क्या है?
हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्वालिफिकेशंस होता है कि क्या क्वालिफिकेशंस है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का सिंपल क्वालिफिकेशंस है, आपने 12th में 60% मार्क्स हासिल किया है, 60% मार्क्स आपने हासिल किया है, यानी 60%। आपने 60% 12th में हासिल किया है, 60% आपने मार्क्स लाया है, तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। उसके साथ आपने 12th में हिंदी पढ़ रखी हो, अगर किसी भी रूप में पढ़ रखी हो, ऑप्शनल के रूप में या द्वितीय भाषा के रूप में या मेन भाषा के रूप में, तो आप बिल्कुल एलिजिबल। अगर आपने हिंदी 12th में नहीं पढ़ रखी हो तो बिल्कुल आप एलिजिबल नहीं। ध्यान रखिए, 2 क्वालिफिकेशन है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको एडमिशन कैसे मिलेगी, उसके बाद आपका जब रिजल्ट आ जाएगा CUT-UG का, उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। काउंसलिंग के लिए कब बुलाया जाएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर दिए, वहाँ पे आपको मार्क्स वगैरह पुटअप करना है, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सभी का मार्क्स वहाँ पुटअप करना होता है। उसके बाद वो लिस्ट जारी करते हैं कि किन किन बच्चा का काउंसलिंग के लिए सेलेक्ट किया गया, वो बच्चे काउंसलिंग के लिए आते हैं। उसके बाद उनको चेक किया जाता है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, या आपको डॉक्यूमेंट इशू है। अगर सब कुछ फाइनल हो जाता तो उनको एडमिशन मिल जाती है। सिंपल सी प्रोसेस है, मैंने आपको बता दिया। हाँ, जो बच्चे बाद में वीडियोज देखेंगे, मान लेते हैं कि 31 जनवरी को एडमिशन, 31 जनवरी का लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का। उसके बाद अगर कोई बच्चे वीडियो देख रहे हैं और उनने सिर्फ हिंदी का पेपर दिया और इंग्लिश का पेपर नहीं दिया और वो जनरल टेस्ट का पेपर दे दिया है, तो क्या वो काउंसलिंग के लिए आएंगे? क्या यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे जो बच्चे इंग्लिश नहीं दिए? हाँ, बिल्कुल करना है। जो बच्चे बाद में वीडियो देखेंगे, जो 31 जनवरी के पहले फॉर्म भर दिया हो, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आराम से इंग्लिश का पेपर दे देना है और आ जाना। बट जो बच्चे 31 जनवरी के बाद के जो बच्चे हैं, बाद के जो बच्चे वीडियो देखेंगे, वह मान लेते इंग्लिश का पेपर नहीं चूज किया है और वो जनरल टेस्ट का पेपर चूज कर लिए तो भी आ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं हूं और मेरे साथ बहुत सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश का पेपर नहीं दिया था और जनरल टेस्ट का पेपर दिया था और फिर भी उनको एडमिशन मिली, हिंदी में भी मिली, उर्दू में भी मिली, सभी में उनको एडमिशन मिल गई है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हो सके इंग्लिश का पेपर दे दीजिए। अगर आपने नहीं दिया है, बाद में वीडियो देख रहे हैं, तो भी आप काउंसलिंग के लिए ज़रूर आइएगा। और जब एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएंगे तब भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आगे जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, जैसे एडमिशन पोर्टल को लेकर, काउंसलिंग को लेकर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, हॉस्टल्स को लेकर, जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे आपको मिलते रहेंगे। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है, यही आपके लिए बेनिफिट होगी। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। हिंदी डिपार्टमेंट यहाँ का कितना बेहतर है? तो मुझे लगता है कि यहाँ का जो हिंदी डिपार्टमेंट है, मेरे अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट है। मतलब हॉस्टल ए ग्रेड है, डिपार्टमेंट ए ग्रेड है, प्रोफेसर्स आपके फ्रेंड जैसा व्यवहार करते हैं। हालांकि कुछ प्रोफेसर्स आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, सब प्रोफेसर तो एक जैसा नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल आपके जो 75% प्रोफेसर बहुत बढ़िया हैं, आपके साथ फ्रेंडशिप जैसा वो व्यवहार करेंगे, बहुत बढ़िया रहेंगे। अब बात करते हैं हिंदी में कितने सीट्स हैं। CUT-UG की मैं बात कर रहा हूँ, तो हिंदी में 20 सीट्स हैं और मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं हिंदी को लेकर, वो सभी बच्चे अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के लिए। आप आए नहीं आए, बहुत सारे बच्चे बाद में अफसोस करते हैं, काश में रजिस्टर कर दिया होता। आने नहीं आने की बात तो बाद की बात है, आपको आना है तो आ जाइए, नहीं आना है तो नहीं आए। ज़्यादा फ़ी आपको नहीं लगते, ध्यान रखिएगा। सबसे कम फी रजिस्ट्रेशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में ही लगता। अगर आप अदर जगह रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ी लगता। पर ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में जब एडमिशन पोर्टल ओपन होते हैं तब बहुत कम मात्रा में फ़ी लिया जाता है कंपेरिजन टू अदर यूनिवर्सिटी। तो आप रजिस्टर जरूर करेंगे। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, टोटल 20 सीट्स है और मैं जब से मैं एडमिशन्स लिया हूँ, मेरे मतलब 2022 में 10 सीट हुआ करते थे CUT-UG हिंदी में, फिर 2023 में 20 सीट किए गए, अभी तक 20 सीट ही हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कभी भी सीट फुल नहीं हुई। जब हम एडमिशन्स लिए थे तो एक्चुअल में 6 बच्चे एडमिशन्स लिए थे। दो बच्चे को, ऐसे बच्चे को एडमिशन मिली थी जो बिल्कुल हिंदी के लायक, उनको हिंदी पढ़ने भी नहीं आता था, ना लिखने आता था हिंदी, उनको हिंदी बोलने आती थी, फिर भी उनको एडमिशन मिली। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई बच्चे आए नहीं थे काउंसलिंग के लिए। और इतना अच्छा डिपार्टमेंट, आप जाकर सर्च कीजिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कितना बेस्ट यूनिवर्सिटी है। गूगल पे सर्च कर लीजिए, ChatGPT पे सर्च कर लीजिए, QS बैल रैंकिंग में चेक कर लीजिए, NIRF रैंकिंग में चेक कर लीजिए, रिसर्च में चेक कर लीजिए, सभी जगह आप चेक कर सकते हैं। पर बच्चे को जानकारी नहीं है, बच्चे को जानकारी नहीं रहने के कारण वो छूट जा रहे हैं, वो पीछे रह जा रहे हैं।
जो बच्चे गांव से हैं उनको लगता होगा उतना बड़ा यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन कैसे मिलेगी, तो प्लीज़ हम आपके साथ हैं, आपको एडमिशन ज़रूर मिलेगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जितने भी बच्चे एडमिशन वीडियो देख रहे हैं सभी बच्चे जरूर रजिस्टर करेंगे। जब भी एडमिशन पोर्टल ओपन होगा मैं आपको बता दूंगा, आप जुड़े रहें हमारे साथ में। तो अभी 20 सीट्स, और पिछले बार भी 12 बच्चे ने एडमिशन्स लिया। और 2025 की मैं बात करूं तो आप हैरान हो जाएंगे, 2025 में मात्र 5 बच्चे एडमिशन्स लिए, 15 सीट खाली है हिंदी में। तो बताइए कि जिन बच्चे का 2 नंबर भी रहता, 5 नंबर भी रहता, 10 नंबर भी रहता, अगर वो आ गए होते तो उनको एडमिशन मिल जाती, क्योंकि सीट तो विभाग खाली रखेगा नहीं, जो बच्चे आएंगे उनको एडमिशन तो मिल ही जाएगी। इसलिए मैं आपसे बताता हूँ 15 सीट मायने रखता। BHU चले जाएंगे, DU चले जाएंगे, आप बिक जाएंगे, इतना ज़्यादा खर्च लगता है। इससे बढ़िया ना आपको हॉस्टल फैसिलिटी वहाँ मिलेगा, ना कैंपस फैसिलिटी आपको वहाँ मिलेगा। आपको ज्ञात होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय क्षेत्रफल की दृष्टि से या सुंदरता की दृष्टि से, डाइवर्सिटी की दृष्टि से एक तरह से इसे साउथ JNU बोला जाता है, मतलब साउथ इंडिया का JNU बोला जाता है। आप यहाँ आएंगे तो आपको सुनने को मिलेगी। तो आप जरूर रजिस्टर कीजिएगा। अभी भी 2025 में 5 बच्चे ने एडमिशन लिया, 15 सीट खाली। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी बच्चे रजिस्टर करें। बाद में भले आपका मन बदल जाए ना आए, लेकिन हाँ, पछताने से अच्छा आप रजिस्टर कर दें, क्या पता उस टाइम आपका आने का मन कर जाए। बाकी तो मैं आपको सहायता के लिए है हूँ। जितने भी हिंदी के बच्चे एडमिशन लिए उनसे आप पूछिएगा एडमिशन के बाद मैंने उनको कितना हेल्प किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि सीट खाली रहे और हमारी ओर के बच्चे नहीं आए, हिंदी विभाग के जो बच्चे हैं वो नहीं आए और हिंदी डिपार्ट की बदनामी हो, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। जानकारी होती तो ज़रूर आते। मैंने आपको सीट बता दिया। और कटअप की मैं बात करूं तो कटअप में मैं क्या ही बात करूं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि CUT हिंदी की मैं बात करूं तो कटअप की कुछ वैल्यू नहीं रह जाता। सीट्स खाली हैं, जो भी बच्चे एडमिशन्स के लिए आएंगे उनको एडमिशन्स मिल जाएगी। तो इसका मतलब कतई नहीं है कि आप पढ़े नहीं, आप बिल्कुल पढ़ें। क्या पता ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच जाए। 20 सीट है, 20 सीट के बजाय बच्चे 200 बच्चे देख लें और 200 बच्चों रजिस्टर कर दें। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको पढ़ाना ही नहीं, आप जी जान लगा कर पढ़ें। हिंदी में जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं करें। और आपको हिंदी से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, लाइक आप कैसे तैयारी करें भैया, किस पर्सन पे ज़्यादा फोकस करें, मतलब जो भी रिलेटेड कैंपस, हॉस्टल्स, डिपार्टमेंट, प्रोफेसर्स, जो भी आपके मन में डाउट्स हो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूंगा। आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको कुछ लिंक दिए रहेंगे, वहाँ पर टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम लिंक में आप जरूर जुड़ जाइएगा टेलीग्राम ग्रुप में, क्योंकि कुछ भी नोटिफिकेशन आता सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर शेयर करता हूँ। एक व्हाट्सएप का लिंक दिया गया होगा, व्हाट्सएप पे क्लिक मत कीजिएगा, वो पेड काउंसलिंग के लिए स्पेशल है। जब आपके एडमिशन पोर्टल ओपन होंगे उस टाइम हम पेड काउंसलिंग लॉन्च करते हैं। पेड काउंसलिंग में हम बच्चों को हेल्प करते हैं। जो हमारे पेड काउंसलिंग से जुड़े होते बच्चे उनको मैं अपने तरफ से पूरा काउंसलिंग करवाता हूँ। हॉस्टल जब वह काउंसलिंग के लिए आते तो अपने जगह पे रखता हूँ उनको, और उनको पूरी तरह से गाइड करता हूँ जब तक एडमिशन उनको नहीं मिल जाती। इसलिए पेड व्हाट्सअप वाले लिंक पे क्लिक मत कीजिएगा। उसके अलावा फेसबुक है, उसके बाद इंस्टाग्राम है, आप सब जगह से फॉलो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप कहीं भी हमसे डाउट पूछ सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ कि हिंदी में सीट खाली रह जाए, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहता हूँ कि ये सीट खाली ना रहे, और क्योंकि प्रोफेसर को तो वेतन मिल ही रहा है। आप 20 बच्चे आते हैं तो भी उनको उतना ही वेतन मिलता, 5 बच्चे आते हैं तब भी उनको वेतन उतना ही मिलता। तो मैं चाहता हूँ कि आप जरूर आएँ। कटअप पे बात होगी। हम बात कर लेते हैं फ़ी कितना आपको लगेगा। कंपेरिजन टू अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ फ़ी बहुत कम लगता है। बिलीव मी, मैं भी अच्छे घर से नहीं हूँ, जैसा आप मेरे वीडियो देखकर और इंस्टाग्राम के फ़ोटोज़ देखकर, मतलब एक पहनावे ओढ़ावा सबको दिख जाता है कि बच्चे कितने ज़्यादा अच्छे घर से हैं। तो मैं भी ज़्यादा अच्छा घर से नहीं हूँ, और मेरे लिए बहुत बढ़िया हॉस्टल फ़ी बहुत कम मतलब हॉस्टल फ़ी तो लगता ही नहीं है। 6 महीने में आपको 500 देना, और हॉस्टल इतना बढ़िया है। JNU वाले बच्चे बोलते हैं कि HCU का जो हॉस्टल है राष्ट्रपति भवन है, मतलब राष्ट्रपति भवन तो नहीं है, मतलब कटाक्ष के रूप में बोलते हैं वो। आपको यहाँ 5G वाईफाई फ्री मिल जाता है। मतलब एक तरह से बोलते हैं ठंड के लिए वो गर्म पानी के लिए भी आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती है। वाटर कूलर भी बढ़िया से मिल जाता है, आपको छत पे आप जा सकते हैं। कुछ भी दिक्कत नहीं। मेरे लिए तो हॉस्टल फैसिलिटी बहुत बढ़िया लगता है। मेस की मैं बात कर लूँ तो मेस में आपको 10 दिन का पैसा देना ही पड़ेगा कंपलसरी है, चाहे आप खाएं नहीं खाएं, 10 दिन का पैसा लग जाता है। आप पूरे 300 दिन खाते हैं तो आपको 2500 के आसपास आपको बिल आएगा, 2500 का आपके पास बिल आएगा। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो ज़्यादा भी आ सकता है। वो प्लेट पे जुड़ता है, कितना प्लेट आप खाते हैं उसका 70 रुपया और 100 रुपया। बिरयानी के शायद 100 रुपये जुड़ते हैं, 110 रुपये जुड़ते हैं, और
जैसे कि चिकन हो गया और क्या क्या उसको बोलते हैं, चिकन 65 हो गया, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो नॉन वेज नहीं हूँ, और नॉन वेज नहीं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, इस वेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं खाते तो आपको 2500 के आसपास आपको बिल आएगा। बट बहुत सारे बच्चे 10 दिन ही ओपन कराते हैं, बहुत सारे बच्चे अपने रूम में बनाकर खा लेते हैं, बाहर खा लेते हैं, किसी तरह अपना वो दिन गुजार लेते हैं। और आप अच्छे घर से नहीं हैं तो आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। मैंने भी पार्ट टाइम जॉब किया है यहाँ पे 6 महीना के आसपास, आप भी जॉब कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को पार्ट टाइम जॉब दिलवाया भी है जो अच्छे घर से नहीं है। तो मैं सीधा मेरा सीधा मकसद है कि आप एडमिशन यहाँ लेने के लिए आएँ, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा, फीका छोड़ दीजिए। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ आने के बाद जब आप काउंसलिंग के लिए आएंगे, एडमिशन हो जाएंगे आपको, उसके बाद पूरे 5 साल तक आपको कैसे रहना, वो सब बात मैं करूँगा एडमिशन्स के बाद। मुझे लगता है मैंने जितने भी डाउट्स क्लियर करना था मैंने आपका डाउट्स क्लियर कर दिया हूँ। फिर भी इसके मन में, इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट्स रह जाती तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके मन में डाउट्स है। मैं आपको डाउट्स अगले वीडियो में CUT-UG हिंदी पार्ट 2 करके मैं ज़रूर ले आऊँगा। ध्यान रखें कुछ कमेंट्स आ जाएँ कि मेरे ये डाउट्स है, मेरे ये डाउट्स है, तो उस डाउट्स को मैं क्लियर करूँगा। फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा, आप ज़रूर आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। एक सीनियर्स के नाते, एक बड़े